मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देहरादून के परेड मैदान में ध्वजारोहण किया। परेड मैदान में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजभवन में 9 बजे ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने देश व प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी एवं राजभवन कर्मचारियों से भेंट कर मिष्ठान वितरित किया। उन्होंने कहा कि हम सबको ये प्रेरणा देता है कि हम समरसता, समृद्धि, खुशहाली से राष्ट्र का निर्माण करें। का अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा, ये जो पर्व है, इसकी आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जिस प्रकार हर एक घर के ऊपर में आज एक तिरंगा झंडा लहरा रहा है, जो हम मान और सम्मान दे रहे हैं। और अभी आज़ादी के सेनानियों को, शहीदों को, सैनिकों को, हर भारतीय जिन्होंने ये 75 साल के अंदर में राष्ट्र का निर्माण किया है, अपने प्राणों की आहुति दी है, उनको नमन, उनको श्रद्धा और उनकी याद कर रहे हैं। 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान के द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इस दौरान पुलिस बल ने जिलाधिकारी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान के द्वारा जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी गई। इस दौरान जिले भर के विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में भी प्रभात फेरियां निकाली गई। वहीं आनंद मार्ग पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं के द्वारा सुबह एंचोली क्षेत्र में प्रभात फेरी निकाली गई। स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर मैं समस्त पिथौरागढ़ के नागरिकों को शुभकामनाएं देता हूं और हम ये अपेक्षा करते हैं अपने नागरिकों से कि हमारे जनपद एवं पूरे राष्ट्र के विकास में वो अपना योगदान देंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर फ्यूचर क्रिएट करेंगे। सर, आज क्या कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं? आज हमारे मुख्य प्रोग्राम्स में देव सिंह स्टेडियम में भी एक प्रोग्राम है, चैसर गाँव का एक प्रोग्राम है, थरकोट झील पर भी हम ध्वजारोहण करने वाले हैं और इसी तरीके से जो हम लोगों के शहीद स्मारक पे भी एक प्रोग्राम रखते हुए जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने या शहीदों ने जो योगदान दिया उसकी एक गैलरी भी है। फ्यूज़न फूड भी हम लोगों ने कुमाऊनी फूड में कुछ फ्यूज़न किया। इस तरीके की चीज़ें हम लोग आज करें। चंबा के मसूरी रोड पर स्थित कॉर्मेल स्कूल में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रथम अध्यक्ष नगर पंचायत चंबा पीयूष उनियाल ने झंडारोहण किया। इसके बाद विद्यालय के छात्र छात्राओं ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रस्तुतिकरण भी किया। 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, 76वां साल प्रारंभ हो रहा है। ये कॉर्मेल स्कूल चंबा का कार्यक्रम है। फादर सैजू ने हमें इस अवसर पर यहाँ ध्वजारोहण के लिए बुलाया था। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ और कॉर्मेल स्कूल के समस्त बच्चों, स्टाफ, प्रधानाचार्य महोदय और एक्टिव मेंबर ऑफ मैनेजमेंट, तमाम टीचर्स, उन सबको जो है स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। टिहरी जिले में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। विभिन्न विद्यालय के छात्रों ने प्रभात फेरी निकाली और प्रताप इंटर कॉलेज बौराड़ी के मैदान में देशभक्ति के कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। मौके पर जिला प्रशासन की ओर से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और वीर शहीद सैनिकों के परिजनों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। टिहरी पुलिस ने नई टिहरी के डाइजर से कोतवाली तक तिरंगा यात्रा निकाली। हिंदू हो सकते हैं, मुसलमान हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, तभी हो सकते हैं जब ये ध्वज महफूज है और जब ये देश महफूज है, सुरक्षित है। तो सबसे बड़ी आज जो जिम्मेदारी है और हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो आज जय जवान जय किसान और जय अनुसंधान का नारा दिया है, उसमें सबसे बड़ी भूमिका टिहरी और उत्तरकाशी की है। अगर गंगा होगी तभी ये सब चीजें जो है आगे बढ़ सकती है। और भारत की आजादी में जो हमारा टिहरी राज्य है उसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। गंगा के किनारे तट पर जो है गोद में जो है स्वतंत्रता का आंदोलन परचम उसका आगे बढ़ा। और आप देखेंगे कि 1857 में जब भारत आज़ाद हुआ, जब पहला स्वतंत्रता का आंदोलन शुरू हुआ, तो उस समय के जितने लोग थे उनको टिहरी राज्य ने, उत्तरकाशी में आप देखेंगे सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को वहाँ पर शरण दी, उनको महफूज रखा, उनको सुरक्षित रखा। मेरे विचार से हमने उसका आकलन आज तक नहीं किया है
इस अवसर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस भावना से 14,000 लोग जिन्होंने अपना वर्तमान हमारे भविष्य के लिए कुर्बान किया, बलिदान किया, उनकी भावनाओं की रक्षा हम कर सके, प्रधानमंत्री जी ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं उसकी रक्षा कर सके, तभी हमारा देश महफूज और सुरक्षित रह सकता है। मैं इस अमृत बेला पे, अमृत महोत्सव में सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारा भारत निश्चित रूप से एक दिन सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनेगा, ऐसी मेरी जो है प्रार्थना है, ऐसी मेरी कामना है, और वो ये देश कर सकता है। इस अवसर पर देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और जिन जिन लोगों ने इस देश की रक्षा और सुरक्षा में अपना योगदान और सहयोग दिया, उन सबको नमन करने का समय है, उनको प्रणाम करने का समय है। उनकी यादों को कैसे हम चिरंजीवी रख सकते हैं, उस पर काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि हमने 75 किलोमीटर इस जनपद में भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाली और उसका उद्देश्य था कि पूरा देश एकता के सूत्र में बंध के रह सके, पूरे एकता और अखंडता के साथ हम भारत को आगे ले जा सके। यही मेरा इस अवसर पर। रामनगर में कांग्रेस ने भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा आयोजित की। ये यात्रा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में निकाली गई। ये यात्रा पिरुमदारा के किसान इंटर कॉलेज के प्रांगण से शुरू हुई। यहाँ से टांडा होते हुए रामनगर के पर्वतीय सभा पैठ पड़ाव के प्रांगण में इसका समापन किया गया। यहाँ रामनगर विधानसभा में इस यात्रा का आयोजन किया गया है। आज हालात बद से बदतर हैं। आज लोकतंत्र पर प्रहार हो रहा है, देश के संविधान को पैरों तले कुचला जा रहा है और सांप्रदायिक स्वार्थ को समाप्त करने का प्रयास हो रहा है। तो इन विकट परिस्थितियों में कांग्रेस के एक साथी का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि वो भारत को जोड़ने की बात करे, और हम भारत को जोड़ने की बात करते हैं, तोड़ने की कभी बात नहीं करते। बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, हम लोकतंत्र में हैं। लोकतंत्र में चुनाव की प्रक्रिया है। उस चुनाव प्रक्रिया में कभी हम चुनाव हारते हैं, कभी जीतते हैं। कि जो लोग संविधान को, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस के रहते हुए अपने इरादों में सफल नहीं हो पाएंगे। देखिए, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपना झंडा घर घर फ्री पहुंचाती है। तिरंगा यात्रा में गरीबों का राशन काट के 20-20, 30-30 रुपया लेकर के झंडे की वसूली की जा रही है। ये ठीक नहीं है। तिरंगा हम सबकी आन बान सम्मान का प्रतीक है। हरिद्वार में IAU चैप्टर के द्वारा स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इंडस्ट्रियल एरिया पार्क में सभी उद्योगपतियों ने ध्वजारोहण में हिस्सा लिया। चेयरमैन वैद MR शर्मा के द्वारा सभी के साथ संयुक्त रूप से राष्ट्रध्वज फहराया गया। मंच संचालन अरुण कुमार के द्वारा किया गया। एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्य अविनाश चंद्र ओहरी ने भी इस मौके पर अपने विचार रखे। व्यक्ति में देश के प्रति गौरव की भावना बढ़ रही है। मैं इस अवसर पर शहीदों का नमन करते हुए और मुझे आपने दो शब्द कहने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। औद्योगिक बंधु अच्छा कार्य कर रहे हैं, जिससे कि एक मिशन हमने उठाया है कि जो प्रधानमंत्री जी ने हमें सभी बंधु कि आपने ऐसे कार्य करने हैं। भारत जैसा कि आप लोग अखबारों में भी पढ़ते होंगे, सरल नहीं चाहते हैं कि आपने देखा घर घर तिरंगा, क्या गजब का आइडिया है। जो लोग नहीं चाहते थे उन्हें भी तिरंगा लहरवा दिया उन्होंने, और बाकी हमारे जो